कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आप लोग बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं में से मुझे कुछ स्टूडेंट आज मैसेज किए थे कि सर और कोई एनसीईआरटी किताब जो कि थोड़ा डिटेल में पढ़ें, थोड़ा सा मुझे अच्छे से पढ़ना है, तो कैसे पढ़ें, कोई और एनसीईआरटी किताब मुझे सजेस्ट करिए आप। तो मैं सोचा कि इस पे एक वीडियो ही बना दूं। किसी एक को पर्सनली बताने से अच्छा है कि आपको एक वीडियो से बता दूं जिससे सारा स्टूडेंट को फ़ायदा मिल सके। तो फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं, एक बुक आती है केबीसी नैनो की, जैसे किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सलेंस, इसका देखिए किरण की एक बुक है जिसमें से एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। देखिए, वन लाइनर अप्रोच है इसका, मतलब वन लाइनर बेस्ड प्रश्न उत्तर होगा आपका, जिसमें से कि आपको हर चैप्टर इसमें मिल जाएगा। जैसे कि देखिए, इसमें इतिहास मिल जाएगा। इतिहास में कौन सा मिलेगा? भारत एवं विश्व, आज़ादी के बाद का भारत, मतलब 1947 के बाद का भारत का जितने भी प्रश्न इसमें बनने का था, इसमें टोटल मिल जाएगा आपको। भूगोल, भारत के राज्य, संविधान एवं राज्य व्यवस्था, मतलब आपको जीके जीएस में जितने भी सब्जेक्ट है उसमें से सारा प्रश्न आपको इसमें मिल जाएगा। मैं आपको कुछ एक डेमो दिखाता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पे एक मॉडर्न हिस्ट्री का, ये मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें देखिए ये 1857 का विद्रोह के बारे में दिया है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें थोड़ा सा देखिए कैसा दिया है, इसमें थोड़ा सा डिटेल में दिया है। ये एनसीईआरटी बुक है, ये भी बहुत अच्छी बुक है। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, अगर ये बुक आप 1 से 2 बार पूरा ख़त्म कर लिए तो आपका यहाँ से भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जैसे देखिए, इसमें क्या लिखा है, दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। फिर इसी में एक पॉइंट जुड़ता है कि 1857 के विद्रोह का मुख्य तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस था। तो इसी में देखिए, थोड़ा इसमें डिटेल में दिया है 1857 के बारे में। आपको जो रेट से जितना भी हाईलाइट किया, ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। ये वाला प्रश्न आपको 6 to 8 वाली क्लास में पूछा गया था कि यहाँ देखिए, मैं बता रहा हूँ कि 1857 का विद्रोह का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था। तो उसमें ऑप्शन दे दिया गया था, 4 ऑप्शन, जिसमें से एक ऑप्शन ये भी था कि चर्बी वाले कारतूस। तो आपको सही आंसर था ये चर्बी वाले कारतूस का। आप अगर 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं, या पीआरटी का, या फिर पीजीटी या टीजीटी का, मतलब कोई भी क्लास का, पीआरटी से लेके पीजीटी टीचर तक, आप यह बुक अगर पढ़ लेते हैं, आपका कोई भी ऑनर्स है, जैसे आप 9th-10th में आपका होगा हिस्ट्री ऑनर्स, किसी का ज्योग्राफी ऑनर्स, तो इसमें हर चैप्टर दिया है, हर सब्जेक्ट का दिया है। भूगोल का भी इसमें डिटेल में दिया गया है। तो मैं तो हिस्ट्री का आपको दिखा रहा था कि मॉडर्न हिस्ट्री हर क्लास में आता है। जैसे कि आप प्राइमरी में पढ़िएगा तो मॉडर्न से वहाँ पर भी राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड आता है प्रश्न। 6 to 8 में जनरल पेपर सबका आता है। तो इसलिए मैं सबको लेके इसमें एक सोचा कि एक वीडियो बना दूं जो आपको लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आगे देखिए, इसमें जैसे इसमें क्या लिखा है, देखिए, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति 1885 से लेके 47 ईस्वी तक। तो इसमें पहला है, देखिए क्या दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण, पहला टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। इसमें 1885 से लेके 1905 तक इसमें प्रथम चरण के बारे में दिया है। फिर इसी में द्वितीय चरण दिया रहेगा, मतलब इसमें थोड़ा डिटेल से दिया गया। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है ये, मैंने पढ़ा है इसको, इसलिए मैं सोचा आप लोग भी अगर आपको लेना है ये बुक तो आप यह किरण की बुक ले सकते हैं। ये किरण पब्लिकेशन का बुक, जिसमें देखिए क्या लिखा है, इसमें बंगाल विभाजन, किरण की बुक है ये, वन लाइनर। आप जाके कोई भी बुक स्टॉल में बोलिएगा तो आपको आसानी से मिल जाएगा। जैसे देखिए, बंगाल विभाजन के बारे में दिया है, तो इसमें थोड़ा डिटेल में दिया बंगाल विभाजन। आपको अगर डिटेल में पढ़ना है, मैं डिटेल पढ़ने वालों की बात बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि हम पढ़ सकते हैं तो यह पढ़िए। यह बुक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्ज़ाम में, आपको कुछ भी नहीं पढ़ने का ज़रूरत पड़ेगा। और आगे मैं तो हूँ ही, आपको चैनल से सारा डिस्कशन करके पूरा टीआरई 4 तो पढ़ा ही रहा हूँ। तो अगर आपको खुद से पढ़ना है घर में तो ये बुक आप एक ले सकते हैं और घर में भी इसको रिवाइज कर सकते हैं। इसी में देखिए आपको दिखा रहे हैं, इसमें क्या है, होम रूल लीग आंदोलन। इसमें भी होम रूल लीग आंदोलन कैसे हुआ, कैसे, कौन इसका नेतृत्व कर रहा था, सारा कुछ इसमें डिटेल में दिया है। फिर देखिए, इसमें आता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण, द्वितीय, प्रथम और ये हो गया तृतीय। इसमें क्या है, गांधी युग से रिलेटेड इसमें टोटल आपको प्रश्न उत्तर मिल जाएगा, जितने भी गांधी ने, जैसे इसमें देखिए क्या लिखा है,
ब्रिटिश सरकार ने उन्हें केसर-ए-हिंद सम्मान से सम्मानित किया। तो ये वाला प्रश्न 6 to 8 में पूछा गया है टीआरई 3 में। मैंने एक वीडियो एनालिसिस करके अपलोड किया है, जितना भी टीआरई में क्वेश्चन पूछा गया था सबका मैंने एनालिसिस करके एनसीईआरटी बुक का उसमें अपलोड किया है। तो आप जाके वहाँ से एक बार देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी पढ़ना कितना ज़रूरी है। इसी में फ्रेंड्स मैं आपको, अगर किसी के पास ये बुक नहीं लेना है तो मैं एक वीडियो और बनाया था, इसे देखिए यहाँ पे। यह है एक किताब, आपको मैं शुरू से दिखा रहा हूँ। एक है ये एनसीईआरटी किताब, जो कि मैं आपको चैनल पे ज्योग्राफी और पॉलिटी का क्लास इससे करा रहा हूँ। अगर किसी को भी थोड़ा होता है ना कि एनसीईआरटी ऑनलाइन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है ये वाली बुक, तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि एक क्रॉन बुक आप ख़रीद लीजिए, थोड़ा सा, हाँ क्रॉन बुक आप लीजिए, इसमें से यही चैप्टर आप पढ़िए एक बार। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि यहाँ लिखा है भारत का संवैधानिक विकास, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में दिया है, केंद्रीय विधानमंडल के बारे में दिया। यही वाला आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़िए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये वाला मैंने आपको इससे पहले वाला वीडियो में बता दिया था। जैसे यहाँ देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें थोड़ा क्या है, इसमें थोड़ा डिटेल में दिया है, आपको पढ़ने में भी सही लगेगा। अगर आप ये पढ़ लेते हैं फिर एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। क्योंकि होता है ना कि कोई न्यू रहता है तो उसको एनसीईआरटी सीधी समझ में नहीं आ रहा है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे पढ़ूँ। तो इससे बेस्ट है कि आप एक क्रॉन बुक ले लीजिए, उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़िए, जो कि एनसीईआरटी वन लाइनर का है। ये मैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही बुक को मानता हूँ अभी तक मैं, क्योंकि यही बुक से सबसे ज़्यादा प्रश्न टीआरई 3 में पूछा गया है। अगर आप यह नहीं लेते हैं जो, और इससे पहले मैं जो आपको बताया भी किरण का ही ले लेते, तो किरण में क्या थोड़ा डिटेल में ज़्यादा दिया है, वो किताब की मोटाई इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा डिटेल में। तो मुझे नहीं लगता है कि आपके पास उतना टाइम है कि आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। आपको अगर लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए और आप पढ़ सकते हैं डिटेल में, तो आप वो पढ़ लीजिए। अगर किसी को अगर यह बुक समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप एक क्रॉन की बुक लीजिए। इसमें मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, देखिए इसमें ये हो गया। आगे देखिए इसमें क्या है, भारत के गवर्नर जनरल के बारे में क्रॉन में दिया है पूरा डिटेल में। इसी में देखिए एनसीईआरटी किताब में क्या लिखा है, इसमें ये भारत का संविधान से रिलेटेड है, दिया है प्रश्न, और आपको दिखा रहे हैं। देखिए इसमें आधुनिक भारत का इतिहास है, ये वन लाइनर प्रश्न का उत्तर आपको है। इसका क्लास मैं आपको चैनल पे करा रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास भी एक बुक होनी चाहिए, 1 से 2 बुक, जो कि आपको रिवीजन करने में मदद करे। अब इसी में देखिए, जैसे इसमें लिखा है यूरोपीय कंपनी का आगमन, पुर्तगाल के बारे में दिया है, वास्को डी गामा दिया है इसमें, जमोरिन जो वहाँ का स्थानीय शासक था, जो यूरोपीय कंपनी का जो आए थे, कौन आए थे, पुर्तगाली जो आए थे, वास्को डी गामा, इसका स्वागत कौन किया था, तो जमोरिन ने स्वागत किया था। तो ये वाला भी प्रश्न आपको देखिए यहाँ पे मिल जाएगा क्रॉन बुक में। ये देखिए क्रॉन बुक है, ये क्रॉन सामान्य ज्ञान है, इसमें थोड़ा डिटेल में दिया है। आप यह बुक भी पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा, मैं आपको ख़राब बुक सजेस्ट कभी नहीं करूँगा। एक क्रॉन बुक आप ले लीजिए, या तो फिर एक एनसीईआरटी वन लाइनर सार संग्रह ले लीजिए, या फिर आप किरण का एनसीईआरटी बुक ले लीजिए। किरण का एनसीईआरटी बुक लीजिए, या फिर वन लाइनर महेश वर्णवाल का एक किताब आता है, दोनों में से कोई एक किताब लीजिए, एक क्रॉन की बुक लीजिए। बस 2 किताब आपको रखना है, आपका वीपीएससी टीआरई 4 इसमें निकल जाएगा। इसी में देखिए मैंने आपको बताया था, एक वीडियो मैंने इससे पहले भी बना चुका हूँ इसमें। जैसे देखिए इसमें लिखा है ना, पुर्तगाली, प्रथम पुर्तगाली कौन था, तो वास्को डी गामा था। तो ये कहाँ पे उतरा था, ये अब्दुल मजीद सहायता समुद्री यात्रा 17 उतना डेट में उतरा था। तो कालीकट बंदरगाह पर उतरा था, जो कि वहाँ का हिंदू शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। जमोरिन के बारे में मैंने अभी तुरंत आपको बताया था, जो ये जमोरिन ने उसका स्वागत किया, स्थानीय शासक था वहाँ का। यही को देखिए, अभी आप भूल गए होंगे, फिर से आपको दिखा देते हैं एक बार। देखिए देखिए कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया, तो जमोरिन ने। तो फ्रेंड्स आप एक काम करिए, क्रॉन का किताब आप लीजिए, क्रॉन का किताब में आप पहले एक चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए चैप्टर वाइज, उसके बाद आप एनसीईआरटी का आके एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। जैसे यूरोपीय कंपनी का आगमन का इसमें वन लाइनर दिया हुआ है, आप पहले क्रॉन का किताब में जाइए, इसमें देखिए इसमें पूरा डिटेल में दिया है, आप पढ़ लीजिए इसको, 1 से 2 बार पढ़ लिए,
थ्योरी आपको समझ में आ गया। उसके बाद आप वन लाइनर प्रश्न उत्तर में जाइए। आप इसको अच्छे से एकदम लगे कि आप याद नहीं करें, बस आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पे सही से पढ़ा रहेगा। बस आपको बस इसमें से इजी वे में आसानी से बस एक बार रिवीजन रीडिंग कर लेना है, आपको याद हो जाएगा। इसी में और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 1857 का क्रांति के बारे में इसमें दिया हुआ है, एनसीईआरटी सार संग्रह बुक, जो कि मैं आपको इसका क्लास करा रहा हूँ। इसमें क्या लिखा है, 1857 के क्रांति के सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ हुआ था, तो मेरठ से शुरू हुआ था। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था, तो बैरकपुर में किया था। ये सब हो गया। इसमें तो वन लाइनर दिया है, आपको तो पता नहीं चलेगा क्यों 1857 का क्रांति हुआ, कौन किया था सबसे पहले, आखिर इसका रीज़न क्या था, सिपाही विद्रोह भी इसी को कहते हैं, क्यों हुआ था। तो आपको अगर थोड़ा इसमें आपको जिज्ञासा है जानने का, नहीं मुझे थोड़ा डिटेल में जानना है, तो ज़्यादा मैं हैवी बुक आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ, क्रॉन में शॉर्ट में अच्छे से इसको समझाया गया है, इसलिए देखिए इसमें क्रॉन की बुक देख लीजिए आप एक बार। मैंने आपको इससे पहले भी 3-4 दिन पहले एक वीडियो डाला था यही दोनों बुक के बारे में, उसमें भी मैंने आपको इसी के बारे में बताया था। वो तो आज मैं आपको किरण की बुक दिखा रहा हूँ, तो तीनों में मैं आपको डिफरेंस समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए एक वीडियो आपको फिर से एक बार बना के आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इसमें 1857 का विद्रोह है, देखिए सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक एवं तात्कालिक जिम्मेदार, इसमें था क्या था, चर्बी वाला कारतूस था। देखिए इसमें है ना 1857 का, ये आपको डिटेल में पढ़ने को मिल जाएगा इसमें, ये आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आप जाके एनसीईआरटी किताब पढ़ लीजिए। अगर आपको एनसीईआरटी सार संग्रह नहीं लेना है, जैसे कि ये वाली बुक आपको नहीं चाहिए, तो आपको एनसीईआरटी मतलब आपको एनसीईआरटी चाहिए बुक, बट इसमें जैसे वन लाइनर दिया है, आपको वन लाइनर समझ में नहीं आता, आपको डिटेल में पढ़ना है। तो डिटेल के लिए मैं आपको एक बुक अभी और दिखाया था, देखिए फ्रेंड्स, ये बुक है ये किरण पब्लिकेशन का बुक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये देख लीजिए, सामान्य ज्ञान एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। इसमें इस बुक का खासियत है कि आपको वन लाइनर इसमें नहीं मिलेगा, इसमें आपको चैप्टर वाइज में टॉपिक वाइज इसमें दिया है, जिसमें से कि देखिए आपको दिखा रहा हूँ, इसमें थोड़ा डिटेल में दिया गया है, इसमें वन लाइनर करके नहीं दिया है। तो आपको अगर ये भी पढ़ना है आपको उसमें क्रॉन और एनसीईआरटी महेश वर्णवाल का किताब नहीं लेना है, फिर तो आप यही बुक आप एक ले लीजिए, आपको इसी से समझ में आ जाएगा तब। क्योंकि ये बुक मैं इसलिए सजेस्ट नहीं कर रहा था स्टूडेंट को, क्योंकि ये बुक में बहुत ज़्यादा पेजेस है, बहुत डिटेल में समझाया गया है, तो मुझे नहीं लगता आपके पास उतना टाइम है और आप उतना टाइम दे के इसको पढ़िएगा। इसलिए मैं आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में जिस बुक से प्रश्न आ रहा था, मैं आपको वही बुक लेने के लिए बोला। इसमें देख लीजिए, बार बार मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना। आपको मैं फ्रेंड्स बस यही बोलूँगा, आप मेरे कहने से ये एक बुक ये वाली ले लीजिए आप। उसके बाद आप क्रॉन की बुक ले लीजिए, क्रॉन बुक से पढ़िए थ्योरी सही से, उसके बाद वन लाइन इसमें जाके एक बार रीडिंग दे दीजिए। आपका मैं गारंटी कहता हूँ कि जीके जीएस में आपका प्रश्न उत्तर इतना सही हो जाएगा। और जब मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा, तो आप जब एनसीईआरटी पढ़े रहेंगे तो आपको एमसीक्यू से बाहर आपको जब आप बनाएंगे तो आपको लगेगा कि ये तो मैं जानता हूँ। आपका एक भी प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा जो आप नहीं जानते होंगे। इसलिए फ्रेंड्स मैं कह रहा हूँ बीपीएससी तैयारी 4 में आपको एक सीट कंफर्म करना है, तो आप मेहनत करिए, जितना मैं बता रहा हूँ बस आप उतना ही फॉलो करिए, आपका जॉब 100% लग जाएगा। यूट्यूब में बहुत सारा चैनल है, आप बड़ा बड़ा चैनल को देख के चले जाते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा व्यू हो रहा है, तो मैं व्यू के पीछे नहीं जा रहा, बस आपको मैं चाह रहा हूँ कि आपका अच्छे से एक रिज़ल्ट हो जाए। मैं बस आपको बीपीएससी तैयारी 4 का तैयारी ही कराऊँगा। इसमें मैं चाहता हूँ आपको एक सीट आपका कन्फर्म हो। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, आप उसके तैयारी करिए, आपका एग्ज़ाम में एक सीट कंफर्म हो जाएगा। ज़्यादा हैवी में आप मत जाइए कि आपको ज़्यादा पढ़ना है, इसमें ज़्यादा सीमित पढ़िए, अच्छा पढ़िए। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने तो आपको बुक दिखा दिया, अब आपकी मर्ज़ी आपको कौन सा बुक चाहिए। मेरे कहने से आप बुक लेना है तो आप एक क्रॉन की बुक ले लीजिए थ्योरी के लिए, इसमें शॉर्ट में थ्योरी दिया, समझा भी दिया है। उसके बाद आप एनसीईआरटी का ये बुक ले लीजिए और वन लाइनर आपको इसको पढ़ जाइए 2 से 3 बार, आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। मैं बार बार कहता हूँ तो कुछ सोच के ही बोल रहा हूँ।
तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और आपका कोई क्वेरी है या फिर आपको कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। आपको कोई भी चीज़ से डाउट हो कि तैयारी कैसे करना है, कौन सा क्लास का आप तैयारी कर रहे हैं, आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में आपको वीडियो चाहिए, मैं आपका कमेंट देखूंगा, आप इसको रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का प्रेस आप ज़रूर कर लें, क्योंकि इससे क्या होगा, जब भी मैं इस चैनल पे वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके आप हमें बताइए। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिसको तैयारी अभी स्टार्ट वो कर रहे हैं तो कैसे तैयारी करना है उससे भी कुछ इसको सीखने को मिले। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।